वेलकम टू एवरीबॉडी। हम लोग अभी कर रहे हैं गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल। पिछला क्लास में ख़त्म नहीं हुआ था, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक 17.7 गुना 10⁻⁻⁴ कूलम का वैद्युत आवेश (200 मीटर स्क्वायर) क्षेत्रफल की बड़ी पतली चादर पर समान रूप से फैला हुआ है। समान रूप से फैला हुआ है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। क्या कर रहा है? पतली चादर ये ना, इस पे गॉसियन सरफेस यही लिए थे। यहाँ पर इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर बाहर की ओर था। ये पूरा का एरिया कितना मान लिए? ds। यहाँ भी पूरे का एरिया कितना मान रहे हैं? ds। और यहाँ पर आया था इंटेंसिटी σ/2 एप्सिलॉन नॉट ना, जहाँ सिग्मा क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश है। यही ना आवेश है जो समान रूप से क्या है? वितरित है, फैला हुआ है। आवेश दिया हुआ है कितना? Q का वैल्यू दिया हुआ है 17.7 गुना 10⁻⁻⁴ और क्षेत्रफल S का वैल्यू दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि सिग्मा बराबर क्या होगा? चार्ज बटे क्षेत्रफल ना। चूँकि E का वैल्यू है σ²/2 एप्सिलॉन, और सिग्मा कितना के बराबर? तो Q²/2 S² एप्सिलॉन नॉट। Q कितना दिया हुआ है? गुना 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। S² 200 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही ना, कटा के बोलो तो। कितना आया बोलो ना? ये कितना बार में कटेगा?
ये कैंसिल। अब देखो कितना बचा, 17.7, 2 दूनी 4 या 2020, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ जब 4 जीरो घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4 चौक 1, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये ना न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये ना आंसर आया। नोट करो तो। आंसर कहीं काटने में दिक्कत हुआ, गलती हुआ क्या ये, -4, रुको 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 रुको, तो कहीं मिस्टेक हो गया है काटने में। पहले वैल्यू पुट कर लो, -4 बाई एरिया कितना है 200, इसको डिवाइड करो 8.85, 2 जीरो ऊपर गया, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये ना आया। क्योंकि E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 8.85 10⁻⁻6 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ई कैंसिल, ई ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6, अब बाय कितना, ई 10 एक इधर ले लो, बचा कितना 10⁵, डेट इज 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नोट करो तो। देखो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर पूछ रहा है, यहाँ देखो तो कहीं आर है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पर भी पूछता तो उतना ही आता है, 5 सेंटीमीटर पर भी पूछता तो उतना ही वैल्यू आता, 20 सेंटीमीटर पर भी उतना ही वैल्यू है, क्योंकि आर पर डिपेंड इंटेंसिटी नहीं करता है। ये घुमाने के लिए दे दिया है। हो गया ऊपर, अगला सवाल देखो, एक समतल आवेशित चालक प्लेट के आवेश का पृष्ठीय घनत्व 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। यह वायु में स्थित है, वायु में स्थित है, इसके समीप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ चालक प्लेट, हेलो, हाँ 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 पढ़ा रहा है, हाँ नहीं हमें तो क्लास में थी। अरे हम कहाँ से निकल सकेंगे, यहाँ तार सब लगा हुआ है। यहाँ देखो, ये 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी रहे, मान लेते हैं इसका एरिया ds है और इंटेंसिटी ही है। कंडक्टिंग प्लेट के नियर अबाउट इंटेंसिटी का वैल्यू आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और नॉन कंडक्टिंग के लिए आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6, एप्सिलॉन नोट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये कैंसिल, दैट इज 10 टू द पावर +6, तो इंटेंसिटी आ गया 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। कहीं दिक्कत? यहाँ क्या है, चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टर पर जब चार्ज दोगे तो अपने क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, और नॉन कंडक्टिव में जहाँ पर रख दोगे वहीं पर क्या होता है, स्थिर रहता है। देखिए, ये सब फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए उस वक्त थ्योरी लिखिएगा, तब फार्मूला आएगा, तब वैल्यू पुट कीजिएगा, उतना टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब पिछला वीडियो में सब बताया हुआ है। अब देखिए अगला सवाल, धातु की 2 बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। समांतर एवं निकट हैं। इसके भीतरी फलकों पर प्लेटों, इसकी भीतरी फलकों पर प्लेटों
के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। तथा इनका परिमाण (17 × 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसमें 1 नंबर में पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए, ये भी थ्योरी आपको बताया हुआ। मान लेते हैं यही एक प्लेट, कहता 2 समांतर प्लेट है जिस पर आवेश के रैखिक घनत्व का प्रकृति क्या है, विपरीत है। अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या है, निगेटिव है, यही ना। पहला कहता है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा, तो इस पर क्या लोगे। तो पहला क्या पूछता है, पहले प्लेट के अब बाह्य क्षेत्र है ना, दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र इधर होगा, और तीसरा कहता है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, है ना। अब देखो, इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, है ना, और निगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी इधर होगा, क्योंकि इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, और इस पॉजिटिव को निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी P1 पॉइंट पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे, E1 माइनस EB सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, और EB सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट कितना के बराबर, 0। अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। E एट P2 फिर E1 माइनस या E2 माइनस E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, फिर वैल्यू कितना हो गया, 0। अब दोनों के बीच में निकालना है P3 पर। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इंटेंसिटी क्या होगा, E1 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट एलसीएम, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻22, इसका होता है 8.85 10⁻⁻12। ये ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत? ये सब थ्योरी पिछला वीडियो में बताया हुआ है, अगर नहीं पढ़े तो इसको फिर से जाके देखिए खोल के।
देखो पृष्ठीय घनत्व यहाँ 17 दिया हुआ, 17, तो कितना बार में, तो कितना होगा, लॉकडाउन में तुम लोग खूब मस्ती किया है क्या? पढ़ाई तो नहीं की हो? बहुत लड़का ऐसा है कि वीडियो जो जाता है वो भी नहीं देखता है। संभव है? हाँ, सोचता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगा आएंगे, उसके बाद फिर से होगा, आपके पास समय ही नहीं रहेगा। हम तो बार बार कहते हैं जहाँ दिक्कत होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर उस चीज़ को रिपीट किया जाएगा, लेकिन जो भेज रहे हैं उसको करते जाइए, या नहीं तो फ़ोन पर बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वहाँ है कि जैसे ख़त्म होगा फिर से स्टार्ट होगा, शुरू से। हो गया? अब कुछ का कहना है कि सिलेबस शॉर्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट होगा, कौन सा चैप्टर अभी शॉर्ट करेगा अभी तो पता नहीं है। अब वो किस चैप्टर को छोड़ता है, मैग्नेट को छोड़ता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ता है कि करंट छोड़ता है, उस यानी तो सब में से कौन कौन सा पार्ट को हटाएगा, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसलिए पढ़ना हम लोगों को सब है। ठीक है, एग्ज़ाम से मान लेते हैं छोड़ भी देते हैं, अगर अभी नहीं पढ़िएगा उस चीज़ को तो आगे जब कंपटीशन दीजिएगा तो वहाँ तो आपको होल सिलेबस से पूछेगा, इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हम बार बार वीडियो में बोलते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। अगला सवाल देखिए, धातु का कितना नंबर 4 ना, धातु का एक पतले खोखले गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तथा उस गोलीय कोश पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है। कोश के केंद्र से पहला 1 मीटर की दूरी पर दूसरा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरा 10 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करें। देखिए, खोखले गोले या गोलिया कवच या खोखला गोला या गोलिया केस सब क्या है? एक ही चीज़ है। यही खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है? r है। इस पर कितना आवेश है? q आवेश दिया हुआ है, कितना? 500 माइक्रो कूलम। ठीक है, जितना भी आवेश होगा अंदर तो कुछ मटेरियल नहीं है, तो जो भी आवेश होगा वो कहाँ होगा? इसके सरफेस पर होगा, सतह पर होगा, नहीं, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। पहला कहता है कितना दूरी पर इंटेंसिटी निकालना है? कितना दिया हुआ है इसका रेडियस? 30 सेंटीमीटर। तो कहता है 1 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर, यही मान लेते हैं r कितना के बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस खींचेंगे, याद है। और यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू लाए थे, E कहाँ पर? P1 पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये लाए थे। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ इस पर कितना चार्ज है? माइक्रो 1 माइक्रो 10⁻⁻6 बाय R का वैल्यू कितना है? 1। 9 पचे, 9 2 11 में से 6 गया 5, इतना न्यूटन पर कूलम। है ना। दूसरा कहता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ देखो सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? सरफेस है। इसका मतलब यहाँ R और ER दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा सरफेस पर। मान लेते हैं यहाँ पॉइंट कौन सा है? P2 है। इंटेंसिटी कहाँ पर? P2 पर। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ क्या करोगे? इसका वैल्यू 9 × 10⁹9, 500 × 10⁻⁻6, R = 30 सेंटीमीटर, 30/100 का होल स्क्वायर, एक 0 कैंसिल। अब देखो 9 × 5, 10⁻⁻ कितना बचा? 3। ये 10⁻2 ऊपर चला गया और 3 तिया 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तीसरा कहता है कितना डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यही P3 पॉइंट, जो R = कितना सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी निकालना रहता है वहाँ पर क्लोज सरफेस खींचते हैं। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? चार्ज तो इसके सतह पर है। और आपको बताए थे खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब इंटेंसिटी कहाँ पर? P3 पर कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, कोई इंटेंसिटी नहीं होगा। कहीं दिक्कत? टाइम कितना हुआ उसको? हो गया।
अब देखिए अगला सवाल। परमाणु के थॉमसन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना जाता है। माना जाता इस आधार पर तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। त्रिज्या का एक गोला है और 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसका मतलब इस परमाणु की त्रिज्या कितना है? 1 एंगस्ट्रॉन है। स्वर्ण परमाणु के आवेश का आयतन घनत्व के आवेश का आयतन घनत्व इसके पृष्ठ पर इसके केंद्र से दो एंगस्ट्रॉन की दूरी पर एवं 0.5 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। देखो तो कोशिश करके। देखो यही गोल्ड का परमाणु जिसका रेडियस कितना है r और ये कितना दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, डेट इज 1 एंगस्ट्रॉन, है ना। अब इस पर कितना आवेश है, कितना परमाणु संख्या
कितना? तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो कितना आवेश होगा? Z गुना क्या? E 79 और E कितना बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलम चार्ज होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब क्या कहता? आयतन घनत्व। आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? तो चार्ज आवेश बटे आयतन, है ना। आवेश कितना? Q और वॉल्यूम कितना? 4/3πr3। अब देखो यहाँ पर Q का वैल्यू निकाला हुआ है, रेडियस R तुमको मालूम है, वैल्यू पुट कर दो, इतना कूलम वॉल्यूम का मीटर क्यूब निकल गया। अब क्या कहता है? इसके पृष्ठ पर पहला यहाँ पर निकालना इंटेंसिटी, दूसरा कहता है केंद्र से कितना दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर, और तीसरा कहता है कितना दूरी पर? 0.5। अब देखो यहाँ पर लिया, देखो तो खोल दो, देखो तो खोल, यही R लिए 2 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर, यहाँ P2 या यही मान लो P1 है, सरफेस पर मान लेते हैं P2 है और अंदर मान लेते हैं P3। अब देखो ये बाहर तो इंटेंसिटी जो खोखलम पर है वो वही सॉलिड में होता है, बराबर 1/4πε0 Q बटे कितना निकल जाएगा। सरफेस पर ER और ER दोनों क्या होगा? इक्वल। तो E कहाँ पर? P2 पर, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, 2 निकल गया। अब हमको निकालना कहाँ है? तीसरा यहाँ पर, ER = 0.5 एंगस्ट्रॉन। ये इन गॉसियन सरफेस लिए थे, पिछला वीडियो में थ्योरी बताएं, सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों कारण बताएं। अब एक ही बताओ, ये जब सॉलिड है तो टोटल चार्ज तो मटेरियल में होगा फैला हुआ ना, जब ये समान रूप से वितरित है इसका मतलब है इसके प्रति एकांक आयतन पर आवेश का वैल्यू क्या होगा? समान होगा। तो पहले पूरा स्फीयर का वॉल्यूम कितना? 4/3πr3। इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज? Q। अब देखो तो रो बराबर क्या पढ़े हो? आवेश बटे Q बटे 4/3πr3। मान लेते हैं इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? Q1। तो Q1 कितना के बराबर होगा? यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, और इसका वॉल्यूम कितना है? R3। तो क्या करोगे? Q बटे 4/3π गुना 4/3π, ये कैंसिल, Q बटे R3 और गुना R3। यही ना आवेश आया? नहीं आया। अब हमको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक टुकड़ा लेते हैं, एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर, है ना, और इंटेंसिटी भी किधर होगा? बाहर की ओर होगा। तो पहले इस टुकड़ा से कितना फ्लक्स जाएगा वो निकाल लेते हैं। कितना फ्लक्स जाएगा? E.ds। लेकिन पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? जान जाएगा, ये टोटल फ्लक्स निकल गया फाई के बराबर। और टोटल फ्लक्स क्या होता है? इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश कितना बटे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, ये होगा E.ds cos 0 डिग्री। E.ds का इंटीग्रेशन इसके एरिया के बराबर होगा, और ये एरिया कितना के बराबर होगा? तो Q1 का वैल्यू पुट कर दो, Q/R3 इंटू R3/ε0। अब देखो यहाँ स्क्वायर होगा तो पावर कैंसिल,
है, तो ई का वैल्यू कितना के बराबर, इधर लो 1/4πε0, ये ना। अगुना क्या, Q/RQ इंटू क्या R। और लिख सकते हैं इसको, अगर यहाँ पर 3 लिख दें और यहाँ पर कर दे 4/3πRQ, को अंतर। Q/4/3πRQ किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो क्या लिखोगे, 3 सिग्मा इंटू कितना, उतना करने का जरूरत नहीं, यहां पर देख Q का वैल्यू पता है ना, R का वैल्यू पता है ER का वैल्यू पता है कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉन। 0.5 एंगस्ट्रॉन का मतलब कितना, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वैल्यू पुट कर दोगे निकल जाएगा। कितना हुआ, बंद कर।